क्योंकि उनको अभ्यास है उनको कथा करने का, तो उनको जब तक कोई कथा नहीं सुने तो उनके मन में ऐसा रहता है कि वो आज हल्का सा बुखार है। जब कथा सुन लेते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। महाराज जी का तो ऐसा है कि महाराज जी का तो जो भी भाव मतलब जो भी उनके पास आता है वो भाव पहले ही समझ लेते हैं ऐसा। अच्छा, ये भी सत्य है। ये भी ऐसा है कि उनका कोई न कोई कारण तो बनते ही हैं, कहीं जाने के लिए आने के लिए ऐसे संस्कार बनते हैं। छोटी अवस्था में यहाँ आ गए थे वृंदावन आ गए। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो कि जिनकी आयु 80 वर्ष है और जो पिछले 30-35 वर्षों से कठोर साधना कर रहे हैं। बाबा का मुझे पता चला है कि बाबा पूरे 24 घंटे में 3 घंटे सोते हैं। भक्तमाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही वृद्ध संत के दर्शन कराऊंगा जो कि 80 वर्ष की आयु में 3 घंटे सोते हैं। आप सभी आ जाइए मेरे साथ और मैं अब आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा, बाबा के भाव सुनवाऊंगा। तो महाराज जी राधे राधे। जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ बहुत दिव्य मूर्ति रहती है। जी जी। 80 वर्ष की आयु में इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, कैसे हैं महाराज जी? महाराज जी बहुत बढ़िया हैं और लगभग 33 साल से यहाँ पे विराज रहे हैं। पहले आते थे यहाँ संतों के साथ में और अन्य आश्रमों में रहते थे। अच्छा। जैसे कि सांकरिकौर में राम मंदिर, चतुर्भुज आश्रम और भी छोटे बड़े आश्रमों में पहले रुके। फिर उनकी इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा राधा रानी की, तो यहाँ पे महाराज जी निर्माण किया। लगभग 33 साल यहाँ पे हो गए। तो कठोर साधना कर रहे हैं। कठोर साधना और सरल भाव में, सबसे बड़ी बात सरल भाव में। बरसाने के संत समाज के अध्यक्ष होके भी आप देख रहे हैं इतने सरल भाव। संत समाज के अध्यक्ष हैं बरसाना मंडल के, और फिर भी इतने राधा रानी संत समाज संगठन मंडल। अच्छा। बरसाना के, और इतने सरल भाव में आप देख रहे हैं। दिव्य मूर्ति है। बिल्कुल जरूर मिला जाएगा। जी जी। सच में। और पूरी रात्रि बोला है 3-4 घंटे ही सो पाते हैं। हाँ, 3-4 घंटे अभ्यास उनको ऐसा बना के दे, वो कथा नहीं सुना तो उनको हल्का हल्का बुखार सा रहता है। जब तक ये भी सत्य है। ये भी सत्य है, क्योंकि उनको अभ्यास है उनको कथा करने का, तो उनको जब तक कोई कथा नहीं सुने तो उनके मन में ऐसा रहता है कि वो आज हल्का सा बुखार है। जब कथा सुन लेते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन में अच्छा लगता है। तो उनको अभ्यास सा है। जैसे कोई व्यक्ति को नशे की आदत पड़ जाती है ना, तो उनको नशा नहीं मिले तो एक तरह से उसको बेचैनी रहती है। ऐसे ही महाराज जी को कथा रूपी नशा लग गया। जब तक वो कथा सुना नहीं देते दिन में, तब तक उनको बेचैनी सी बनी रहती है। ये सत्य घटना है, आप स्वयं उनके मुख से सुन सकते हैं। राधे श्याम। हमारे यहाँ ब्रजवासी भैया, जैसा कि हमने महाराज जी के बारे में सुना है, दिव्य मूर्तियाँ क्या है? यहाँ मैं तो अभी आया हूँ 2-2.5 महीने से। तो यहाँ पे क्या है, अपन महंत जी के द्वारा जुड़े हैं जी, MP से हैं। MP से। तो यहाँ आते ही अपन को ऐसा लगा अपने के लिए कि यहाँ बहुत आनंद है। हाँ, यहाँ सेवा भाव इतना अच्छा है। यहाँ गौ सेवा भी है, यहाँ ठाकुर जी की सेवा चलती रहती है, सब फुल व्यवस्था है। महाराज जी का कैसी है? महाराज जी का तो ऐसा है कि महाराज जी का तो जो भी भाव मतलब जो भी उनके पास आता है वो भाव पहले ही समझ लेते हैं ऐसा। अच्छा, ये भी सत्य है। ये भी ऐसा है कि उनका आप कह नहीं सकते। अपन कहना चाहेंगे ना कोई चीज़ तो उनके लिए उन्हें आभास सा हो जाता है। पहले पता चल जाती है। अपन बोलो अथवा नहीं बोलो। अच्छा। तो उन्हें लिए ये आभास है या तप है उनका, अपन नहीं समझते इस चीज़। तो तप ही है। बस अपन तो राधे श्याम बोलते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भाई सेवादार हैं, आनंद है और महाआनंद। देखिए, जैसे महाराज राधे श्याम जैसे कि बताया था, महाराज जी किसी के आने से पहले उसके मन को पढ़ लेते। ये तपी तो है, नहीं तो आज के ज़माने में कौन कहाँ पढ़ पाता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष से हम जरूर मिलेंगे। आइए प्रभु राधे श्याम। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपको दंडोत प्रणाम। आपको महाराज, हमारी महाराज बड़ी कृपा करे जो आपने दर्शन दे दिए। महाराज जी के मैं बता दूं, महाराज जी फिलहाल मैं इस स्थान पर 35 वर्षों से यहाँ श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम हम सबसे बताएं। बांके बिहारी दास भक्तमाली जी के नाम से लोग जानते हैं ज़्यादातर। अच्छा, भक्तमाली जी के नाम से जानते हैं। जो आश्रम है बाबा का वो भी भक्तमाल आश्रम के नाम से जाना जाता है जी। तो बाबा बरसाना धाम कैसे आना हुआ आपका? अभी कैसे बताएं, किशोर जी की कृपा हो गई। ठोकर खाते खाते यहाँ आके बैठ गए। जब से यहीं पे साधु सेवा करते करते जो है तो 33 साल हो गए। 33 वर्ष हो गए। 33 वर्ष से पहले बाबा कहाँ थे आप? 33 वर्ष से पहले हम वृंदावन में भी रहे। अच्छा। बनारस भी रहे, अयोध्या रहे। अच्छा। और उड़ीसा भी रहे, भुवनेश्वर में। अच्छा। और इसके बाद बिहार, आसाम, बंगाल, नेपाल, ये सब जगह कुल मिलाकर सभी जगह घूमे हुए। घूमते रहे। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सब जगह।
पे प्रोग्राम करने जाते थे। अच्छा, भक्तमाल चर्च, भक्तमाल का ही। जी। अच्छा, तो बाबा मतलब आपका यही प्रोग्राम रहता था भक्तमाल चर्चा का, जैसे कि? हाँ, बस यही रहता था। यही रहता था, मतलब सब जगह जा जाकर भक्तमाल की चर्चा करना था। सम्मेलनों में जाते थे। अच्छा, रामचरितमानस सम्मेलन होता था। अच्छा, अच्छा। उसमें लोग बुलाते थे, उसमें भी जाते थे। महाराज जी, सबसे पहले तो हम आपका जहाँ जन्म स्थान हुआ था वो कहाँ का था? जन्म स्थान हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। ब्राह्मण कुल में पन्ना एक जगह है। अच्छा, मध्य प्रदेश में, वो पन्ना जिला था। अच्छा, लेकिन बहुत दिन से छूट जाने के बाद छोटेपन से आ गए थे। तो महाराज जी क्या कारण था कि एकदम से रुचि भगवान में कैसे लगने लग गई कि अपना पूरा घर परिवार छोड़कर ठाकुर जी की सेवा में लग गए? ये तो भैया पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अच्छा, कोई न कोई कारण तो बनते ही हैं, कहीं जाने के लिए, आने के लिए ऐसे संस्कार बनते हैं। छोटी अवस्था में यहाँ आ गए थे वृंदावन आ गए। तो महाराज जी गुरु दीक्षा जो थी वो वृंदावन में ली? हाँ, वृंदावन में काठिया बाबा के स्थान में। अच्छा, हमारे गुरु महाराज थे श्री श्री 108 श्री महंत मनोहर दास जी। मनोहर दास बाबा। हाँ, जो ब्रज की यात्रा करते रहे। अच्छा, तो बाबा जैसे कि संप्रदाय जो होते हैं, आपके कौन सी संप्रदाय है? हमारी निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय है। तो निम्बार्क संप्रदाय में जैसे कि आप जो गोपी चंदन जो लगाते हैं, तो इसको आप ये जो हम लगाते हैं इसका क्या अर्थ होता है? जैसे कि बहुत लोग इसका एक चरण का अर्थ होता है। अच्छा, ये जो एड़ी यहाँ लगाते हैं वो एड़ी होती है। अच्छा, और ये चरण का चिन्ह होता है। चरण चिन्ह होता है। और बाबा जो हम बीच में जैसे काली जो बिंदी लगाते हैं, ये कौन सी रज होती है? क्या श्याम रज होती है। श्याम श्री कहते हैं। श्याम श्री कहते हैं। हाँ, ये प्राय करके जगन्नाथपुरी में प्राप्त होती है। जगन्नाथपुरी नदियों में मिलती है? कैसे? पहाड़ में है। पहाड़, अच्छे पहाड़ होते हैं तब जाकर। तो बाबा जैसे इन चंदन को लगाने के लिए हमें गुरु दीक्षा या फिर उस संप्रदाय से जुड़ना होता है, या फिर कोई भी लगा सकता है ऐसे चंदन को? गुरु संप्रदाय से तो जुड़ना श्रेष्ठ है। अच्छा, वैसे कोई लगाओ तो मना तो किसी को नहीं है। मना तो किसी को नहीं है। लेकिन बिना गुरु के जो है वो संप्रदाय में जुड़ा नहीं जाता है। नहीं जाता। तो गुरु बनाना भी जरूरी है और संप्रदाय के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। जी, बिल्कुल। गुरु बनाने के बिना भगवान की से संबंध नहीं होता है। जैसे लड़की होती है, उसका जब तक संबंध नहीं होता है वो आप पवित्र मानी जाती है। ब्रज में बहुत से लोग उसके हाथ की रोटी भी नहीं खाते हैं। नहीं खाते। ऐसे बिना गुरु के जो रहता है उसको आप पवित्र मानते हैं। और कि तो चले क्या, बिना गुरु के ब्रह्मा और शंकर का भी कल्याण नहीं होता। नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो गुरु के द्वारा ही प्रकाश होता है। वैसे प्रत्येक कर्म करने के लिए गुरु की तो आवश्यकता होती है, या कोई चीज़ सीखोगे तो गुरु की आवश्यकता। पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करेंगे आप बिना गुरु के तो ज्ञान भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। कहावत है गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी। कभी नहीं होती, बिना भेद के चोरी भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। महाराज जी अगर किसी का गुरु नहीं बना है और वह भजन करे तो क्या वह किस मंत्र का जाप करे? देखो ऐसा है, गुरु अगर नहीं बनाया, एक तो बना लेना चाहिए। बना लेना चाहिए। और अगर नहीं भी बनाता है तो एक वासुदेव मंत्र है। वासुदेव मंत्र। तो वासुदेव मंत्र सब प्रकार का साधन है। अच्छा। उसमें कोई भी उपासना कर सकते हो। नारायण की उपासना कर सकते हो, कृष्ण की, राम की, नारायण की, कोई भी उपासना की जाती है। जैसे ध्रुव जी ने किया था। अच्छा। वासुदेव पद पंकरम दंपति मंडला, मनु शत्रुपा ने भी किया था इस मंत्र की उपासना। लेकिन संप्रदाय जो मंत्र होता है, गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है, वो मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र तो पुस्तकों में भी लिखे रहते हैं।
अपने मन से अगर किसी की उपासना की जाए तो उपासना होती नहीं है, बिना गुरु के उपासना नहीं होती है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। महाराज जी, जैसे कि आपको यहाँ भक्तमाली बाबा के नाम से जानते हैं, तो भक्तमाल का हमारे ब्रज में अगर जितने भी भक्त हुए, कोई एक किसी भक्तमाल का हम छोटा सा एक कथा, छोटी सी कथा रूप में सुनना चाहते हैं। श्रृंगार श्रीनाथ का विठ्ठल महाप्रभु कर रहे, गोविंद करते कीर्तन साक्ष्य रस लीला कहे। गोविंद पीठ दे के ठाकुर जी की तरफ जो है कीर्तन कर रहे थे। तो श्री ठाकुर जी जेब में जो है तो कंकड़ भर के ले गए थे। तो गोविंद कीर्तन कर रहे और यहाँ पीठ में उनकी पत्थर मारते रहे। मारे कंकर 8 चलाई, 8 कंकर मार दिए। तब गोविंद का हथेली से आई इतना बड़ा कत्ल लेकर के ठाकुर जी को मारा। चौंक गए ठाकुर जी। श्रृंगार श्रीनाथ का विठ्ठल महाप्रभु कर रहे, गोविंद करते कीर्तन साक्ष्य रस लीला कहे। मारे कंकर 8 चलाई। तो गोविंद ने बड़ा सा पत्थर लेके मारा, भगवान तो चौंक गए। तो विठ्ठल नाथ जी बोले, क्यों रे गोविंदा, उद्यमी समय सेवा समय हूँ न गने, सेवा कर रहे हैं उसमें उधम मर रहा है। तो 8 कंकर गोविंद को लग गए जब, तब फिर जो है तो गोविंद ने मार दिया। तब गोविंद का हथेली से आई, अपने को नहीं दोष लखाई। मारे कंकर 8 चलाई, तब तुमको रस नेक न आई। हमरे एक बार के मारे, कस खींचे 2 पूत पितारे। अपनो पूत सपूत जानो, और दूसरे मूरी गाजर जानो। ऐसा हम मूरी गाजर समझ लेकर गए। बिल्कुल महाराज जी, देखो सच में ठाकुर जी की तो अनन्य लीला है। ठाकुर जी किस भक्त पर रीझ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या जाने कैसे रीझ जाते हैं महाराज जी। ये जो चंदन गोपी चंदन है, ये ठाकुर जी को लगाया जाता है। हाँ, और आप भी लगाते हैं। हाँ। ये चंदन महाराज जी बनाया जाता है फिर गोपी तालाब है द्वारिका में। अच्छा, जहाँ गोपियों वहाँ जाकर के समा गई हैं, वहाँ का चंदन है, वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलता है वो चंदन, सभी वैष्णव लगाते हैं। तो महाराज जी दिनचर्या कैसी होती है? सुबह कितने बजे जग जाते हैं? सुबह वो 3-4 बजे जग जाते हैं। और रात्रि में कितने बजे सोते हैं? रात्रि में वही 12 बज जाते हैं। सिर्फ 3 घंटे की नींद होती है? ऐसे ही होती है, क्या करें, आदत पड़ गई ना, बचपन से आदत पड़ गई है। जग जाते हैं, जग करके फिर भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण चिंतन करते रहते हैं। उसी कुटिया में रहते हैं, ऊपर या नीचे? नहीं, ऊपर ही रहते हैं। ऊपर ही रहते हैं। थोड़ा लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है पास में। और जो उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र हमारी 80 के लगभग हो गई। 80 साल के लगभग, अवस्था के हिसाब से। ये अवस्था के हिसाब से महाराज जी सच में बहुत अद्भुत आनंद। और आप तो सच में बरसाना की ऐसी पावन भूमि है जहाँ विस्वान कुंड विस्वान बाबा खुद यहाँ है। भगवान नहीं है, यही है। बहुत सुंदर आनंद। देखो महाराज जी ने कितनी कठोर साधना कर रहे हैं। सिर्फ 80 वर्ष की आयु में 3 घंटे सोते हैं और ठाकुर जी के निरंतर जाप करते रहते हैं। ऐसे होते हैं संत। इनकी वाणी में एक एक भाव ठाकुर जी के प्रति इतना होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। तो सच में बहुत आनंद आया। सच में महाराज जी, अच्छा। राधे राधे।